द्वारिका में एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर। अब उसने एक प्रतिज्ञा की कि मेरे जेल खाने में जिस दिन 20,000 कन्याएं एकत्रित हो जाएंगी, मैं सारी 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्या उसने जेल खाने में इकट्ठी कर ली। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? उसको वरदान प्राप्त था। ये धरती का पुत्र था। इसकी पूर्व जन्म की कथा है। ये माता धरती का पुत्र था। इसको वरदान प्राप्त था कि जब तक इसकी मां नहीं कहेगी तब तक ये मर नहीं सकता है। तो बोले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले इसको मारूंगा कैसे? भाई जब तक इसकी मां की आज्ञा नहीं होगी मार नहीं सकता। तो धरती का कौन थी? सत्यभामा धरती की अवतार थी। सत्यभामा को भगवान साथ में लेकर के गए हैं और जैसे ही गए पहुंचे हैं वहां पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने दरवाजे पर भौमासुर के द्वार पर एक मुर नाम का दैत्य द्वारपाल खड़ा था। भगवान से युद्ध किया। भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य का वध किया। भगवान का यहाँ से एक नाम पड़ गया मुरारी। आगे गए भौमासुर की जेल खाने में 16,100 कन्याएं पड़ी हैं। भौमासुर से भगवान का युद्ध हुआ। काफी देर तक युद्ध होता रहा। जैसे ही सत्यभामा ने अंदर 16,100 कन्याओं को तड़पते हुए देखा तो सत्यभामा के मुख से निकल गया, ऐसा अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसे तत्क्षण मार देती। भगवान ने कहा तुम्हारी आज्ञा का ही तो मैं इंतजार कर रहा था। तुम एक बार कह दो कि इसको मार दो, मैं तत्क्षण इसको मार दूंगा। जब तक तुम नहीं कहोगी ये मर नहीं सकता है। सत्यभामा कहती है अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं उसके प्राण ले लेती। इतना कहा भगवान ने एक ही तमाचे में आज भौमासुर का वध कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा 16,100 कन्याएं भगवान ने कैद खाने से रिहा की। सभी कन्याओं से कहा देवियों आज से आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, फ्री हैं और आज से आप इस सब से मुक्त हैं। अपने अपने घर जाइए। तब उन कन्याओं ने प्रार्थना की प्रभु एक बार जो जीवन में जेल चला जाता है उसका तो नाम खराब हो जाता है और हम तो जाति से स्त्री हैं, अब हमारे साथ में कौन वर्ण करेगा? भगवान ने कहा तो कहना क्या चाह रही हैं आप? भगवान श्री कृष्ण से सभी स्त्रियां कहती हैं प्रभु हमें आप अपने चरणों में ही स्थान दो। बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से एक साथ गांधर्व विधि के साथ में विवाह किया। भगवान के विवाह हो गए पूरे 16,108।